बसा 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 बसा। हालेलुया। मैंने किसी को एक पेन दिया था 2150 उसका कीमत है। पैसे, रुपया नहीं, पैसे। हालेलुया। हालेलुया। एक चुटकुला बोलना है यार। कौन सा चुटकुला बोले? पांच 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 जो। हालेलुया जी। किसने बोला था पांच? पहले आपने बोला था। लो आपको भी एक इनाम। 200 पैसे। हालेलुया। अब 5 नंबर चुटकुला। एक केरला का एक लड़का, मेरा गांव का एक लड़का इधर महाराष्ट्र में आकर के पूना से एक लड़की के साथ शादी किया। मेरा गांव का लड़के अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको मालूम है पूना का जो विश्वासी लड़कियां हैं बहुत ही अच्छे हैं। और उनको एक बच्चा हो गया, लड़का हो गया। जब लड़का 5 साल का हो गया, लड़का को एक शक आ गया। उसने जाके अपना मम्मी से पूछा, मम्मी दुनिया में इंसान कैसा आ गया? उसने समझ आया, उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय से परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया। इसके बाद इसके बाद इंसान को बनाया मिट्टी से, और उसका नाक में सांस फूका, वो जीवित हो गया। लड़का को थोड़ा शक हो गया, अरे ये एक मिट्टी से एक इंसान का पुतला बनाए और नाक में फूंके, कोई जिंदा थोड़ी होगा। उसने जाके अपने पापा से पूछा, मेरा गाँव वाला ना पापा पढ़ा लिखा आदमी है, 10 क्लास फेल है, और वो सिगरेट पीते हुए बैठा है। उसका हाथ में बंदूक भी है। बंदूक का मतलब है जो टेलीविजन में एक चैनल बदलने वाला एक चीज़ होता है ना, और रिमोट कंट्रोल, हाँ बदलने वाला बंदूक भी है। और दूसरा हाथ में उसका ग्लास में एक गिलास बियर है। जाकर पूछा, पापा दुनिया में इंसान कैसे आ गया? पापा 10 क्लास फेल है ना, नामधारी मसीह है, त्योहार मसीह है, क्रिसमस को चर्च में जाने वाला है। उसने बोला, बेटा दुनिया था और दुनिया में पानी था, पानी में कीड़ा हो गया, कीड़ा बड़ा हो गया, और वो कीड़ा ज़मीन में गया, वो छोटा सा एक जानवर बना, वो जानवर बड़ा हो करके बंदर बना, और बंदर से इंसान बना। लड़का ने बोला, सही पापा जी, आपको दिमाग है। उसने जाके अपने मम्मी से बोला, मम्मी आपने मुझे झूठ बोला है, पापा ने मुझे सही बताया कि बंदर से इंसान बना। पूना का लड़की, क्रिश्चियन लड़की, उसने बोला, देखो बेटा, तेरा पापा ने अपना कुटुंब का चरित्र बोला, मैंने अपना कुटुंब का चरित्र बोला, जो तूने विश्वास करना है वो विश्वास करे। इसलिए याद रखें, सोच समझ करके पूना का लड़कियों से बातचीत करें। सिर्फ पूना का नहीं, पूना का आसपास का लड़कियों से भी बातचीत करें। हालेलुया। रोमी का कथ, रोमी का कथ 8 का 17। रोमी का कथ 8 का 17 पढ़े। आणि जर मुले आहोत तर वारसही आहोत, म्हणजे देवाचे वारस, ख्रिस्ताबरोबर सोबतीचे वारस असे आहोत. आपल्याला आने हम परमेश्वर का मूल्य होता है। तो देखो, मराठी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। हैं, परमेश्वर का संतान है तो हम परमेश्वर का हक मांगने वाला है। यीशु मसीह का साथ हक मांगेगा, मतलब यीशु मसीह जो हक मांग सकते हैं हम भी मांग सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला है, पहला सभा में बोला है, हम उद्धार पाने के वक्त परमेश्वर का संतान बन जाता है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में लिखा है, जैसे ही हम यीशु मसीह को कबूल करेगा हम परमेश्वर का संतान हो जाएंगे। चाहिए तो लिखो। जो संतान के लिए लिखा हुआ शब्द है हुइयोस, HOUIOS होगा, मैं भूल गया है। हुइयोस, हुइयोस का मतलब है परमेश्वर का बेटा। जैसे अब 4 साल का होगा परमेश्वर का संतान। हुइयोस का सही मतलब यही है,
जो पिताजी का जगह पर दस्तखत कर सकता है, हमारे हिंदुस्तान का भाषा में बोलेगा तो जो वोट डाल सकता है, परमेश्वर का संतान। जब एक छोटा बच्चा हो, वो जाकर के दुकान में जाकर के नहीं बोल सकता है मेरा पापा जी का नाम पर मुझे 1000 रुपया का सामान दे दो, कोई नहीं देंगे, छोटा लड़का जाकर पूछे। लेकिन समझ लो, एक बार हमारा बाइबल स्कूल का टीचर्स ने आकर के मेरे से बोला हमें किताब चाहिए। कितना रुपया का किताब चाहिए? बहुत रुपया का किताब चाहिए। समझ लो, अगर मेरा बेटा, मैंने चिट्ठी दे दिया, चिट्ठी लेकर के उन्होंने हैदराबाद में गए, ओएम बोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओएम ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, उन्होंने मेरे को मालूम नहीं 10-15 लाख का मेरा एक छोटा सा कागज, बिल्कुल छोटा कागज मैंने ऐसे लिख दिया था, क्योंकि मेरा दस्तखत को वैल्यू है उनके लिए। मेरा टीचर्स भी हैरान हो गया, अरे छोटा कागज, इतना छोटा कागज में लिख दिया, तो 15 लाख रुपया का सामान दे दिया, क्योंकि उनको मेरा ऊपर विश्वास है। लेकिन समझ लो, मेरा बेटा कहीं गया है, उसको कागज भी लेके जाने का जरूरत नहीं। वो जा करके बोले आप पीजी वर्ष को जानता है? हाँ जानता है, मैं उनका बेटा है, हमको किताब चाहिए, दे देते। अगर उनको मेरा ऊपर विश्वास है तो हुई, उसका मतलब यही है जो पिताजी का जगह पर दस्तखत कर सकता है, पिताजी का जगह पर अपना वचन दे सकता है। आप कौन है? आप परमेश्वर का बेटा है, ग्रोन अप चाइल्ड, उसका हकदार है। आप उसको मांगने का, परमेश्वर से मांग सकता है, परमेश्वर मुझे दे दे, परमेश्वर मुझे अक्ल दे दे। मुझे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से दूसरा लड़का, 3 लड़के 2 लड़कियां, दूसरा लड़का पढ़ने में होशियार नहीं है, खेलने में होशियार है, और रात को सोने के वक्त भी ऐसा सोता है, वो स्कूटर चला रहा है, सो रहा है, उसको खेल के बारे में विचार। जब वो दूसरा क्लास में पढ़ता था, एग्जामिनेशन के लिए गया, क्वेश्चन पेपर आया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन पेपर, लेकिन मुश्किल है, उसको जवाब कुछ भी नहीं आता है। क्वेश्चन अच्छा है, जवाब नहीं आता है। वो डर गया, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर आज घर में जाने के वक्त पिताजी पीटेंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए मेरा मदद करना। मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन आपको सारे सवाल का जवाब आता है, इसलिए मेरा दिमाग 2 घंटा के लिए आप ले लें और आपका दिमाग मुझे दे दे, मिल गए। 100 का 70 मार्क मिला उसको। लेकिन मैंने उसको समझाया, एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बार ही जा करके प्रार्थना करो, नहीं मिलेंगे। मैंने उसको समझाया था, प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारा मदद करेगा, आपका भी मदद करेगा। मैं ये बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूँ यार, मैं प्रार्थना करने के वक्त सबको, नहीं नहीं नहीं, जैसा मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को जवाब दिया, आपका भी प्रार्थना को परमेश्वर जवाब देंगे। इसलिए हम परमेश्वर का हकदार है, परमेश्वर का आशीष का हकदार है, परमेश्वर का खुशी का हकदार है, परमेश्वर का शांति का हकदार है, यीशु मसीह के साथ जो कुछ है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का संतान हैं, हम दिलेरी के साथ पापा के पास जाकर पूछ सकता है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा है, दिल्ली में मैं रहता हूँ दिल्ली में रहने के वक्त एक बात बोलना भूल गया, मेरा बाइबल थोड़ा दे दोगे? मैं हर एक दिन एक संदेश भेजता है हिंदी में। अगर किसी को व्हाट्सएप में मेरा संदेश चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो हिंदी में। बताऊं? 9205439489।
हिंदी में रोज एक व्हाट्सएप संदेश आएंगे। एक बार और बोलूँगा, 9220543948 आपने क्या करना है, आपका नाम और जगह का नाम हमें भेज देना। पूना लिख देना, महाराष्ट्र लिख देना, आपका गांव का नाम लिखो, आपका नाम और जगह का नाम। तीसरा दिन से लेकर के आपको एक संदेश हिंदी में मिलना शुरू करेगा। किसी को अंग्रेजी में चाहिए, अंग्रेजी नहीं, नहीं हिंदी में। और दूसरी बात, हर मंगलवार को मैं एक ज़ूम मीटिंग चलाता हूँ जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं या करना चाहते हैं, 1 घंटे का, शाम को मंगलवार को, हर मंगलवार को 9 बजे से 10 बजे तक। वो नंबर भी लिखो, पीजी वर्गीस ज़ूम मीटिंग लिख लो, ठीक है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या करना है, आपने आपका नाम और जगह का नाम हमें भेजना है। ये उनके लिए जो प्रभु का सेवा करते हैं या करना चाहते हैं। हमारा नंबर हिंदी में है 7760427570। हिंदी में बोलूं, 7760427570। हर मंगलवार को आप मेरे से कुछ ना कुछ संदेश 1 घंटे का आपके लिए लाभदायक होगा, जो प्रचार करते हैं या प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए। हालेलुया। मैंने मेरे बच्चों को ये समझाया है कि हम परमेश्वर का सारी आशीष का हकदार है। अगर आप मेरे बच्चे, मेरे से बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा वापस जाकर के एक बार और बोले, अगर आप एक अच्छा आदमी हैं, आपका बेटा को आकर के बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पापा जी मेरा जूता देखा फटने वाला है। अच्छा आदमी है आप, आपका बेटा बोलने से पहले आप देखेंगे। एक बार मैं और मेरा पत्नी चलने के लिए गया, मेरे पत्नी का चप्पल टूट गया। मैंने घर में आने, उस वक़्त मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया। घर में आने के बाद मैंने मुची के पास लेके गया और उसको सिलाई करके दिया, क्योंकि हम गांव में रहते थे। और उधर से हम शहर में गया। शहर में जाने के बाद एक आदमी ने एक बड़ा होटल में हमें खाना खाने के लिए बुला कर लेके गया। खाना खाने के बाद मैंने मेरे पत्नी को बोला, लिली चलो हम थोड़ा घूमने जाएंगे। अरे रात को 9:30 बज गया, कहाँ जा रहा है? मैंने बोला चलेंगे थोड़ा। मुझे मालूम था उधर 2-3 दुकान के बाद बाटा का दुकान है। मैंने बाटा का दुकान में जा कर के 2 चप्पल लेकर के दे दिया। सुनिए, मैं सरल जिंदगी बिताने वाला है, इसलिए देखा, आपने देखा मेरा पेन वो थोड़ा 21 रुपया का है, ये 5 रुपया का है। मैं सर, फिर आप सोचेगा शर्ट देखो कितना कीमती है, किसी ने फ्री दिया यार। मैं सरल जिंदगी इसलिए नहीं कि मैंने उसको 2 जूता लेकर दे दिया क्योंकि मैं पैसा उड़ना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा प्यारे पत्नी है। आप भी परमेश्वर की यीशु मसीह का संतान है। आपको भी उसके पास जा करके भीख मांगने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह दया करके मेरे को एक चप्पल दे दो, नहीं, हक मांगे। बेटा है तो हक, यीशु मसीह के साथ आप हक मांग सकता है। यीशु मसीह मेरा मदद करें। यीशु मसीह में एक आयत और पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 11:12। आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक बार और मेरे से सुने। मत्ती का सुसमाचार 11:12 सुने और उसका मतलब भी सुने। मत्ती 11:12। बाप्तिस्मा करणारा योहान ह्याच्या दिवसांपासून तो आत्तापर्यंत स्वर्गाच्या राज्यावर आक्रमण होत आहे आणि आक्रमण करणारे ते बळकावत आहेत। अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा मराठी में। आक्रमण करता है। यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला से लेकर के आज तक स्वर्ग राज्य को आक्रमण। अरे स्वर्ग राज्य को आक्रमण कैसा करता है? यीशु मसीह ने बोला आक्रमण करता है, आक्रमण करता है।
और उधर जो कुछ है अपना बना लेते हैं। सुनिए, आप जहां कहिए उसमें तृप्त ना हो जाए, अंडरलाइन करके सुने, आप जहां कहिए तृप्त ना हो जाए, आपका तंदुरुस्ती में तृप्त नहीं होना। मेरा उम्र 80 साल हो गया, मैं पिछले हफ्ता में मेरा गला थोड़ा खराब था, डॉक्टर को मिलने के लिए गया, डॉक्टर ने मेरा उम्र लिख दिया, उसको थोड़ा शक हो गया, डॉक्टर को शक हो गया, बोला आपने कौन सा साल में जन्म लिया था? मैंने बोला 1942 में। सच? मैंने बोला सच। डॉक्टर को भी शक हो गया, क्यों? 80 साल का आदमी इतना तेज नहीं चलेंगे, कहाँ से मिला है? मैं आपको बोलूं, स्वर्ग राज्य को आक्रमण करके। मैंने यही बोला है, यीशु मसीह तू क्रूस उठाकर, आपने देखा था यीशु मसीह का क्रूस उठा के चलने का सिनेमा पैशन ऑफ क्राइस्ट, एक बार और देखना। एक आदमी इतना बड़ा बोझ लेकर के, मैंने वहां गया, बहुत बार गया, वो बड़ा पहाड़ का ऊपर चढ़ा है, गिरा है सही, लेकिन फिर भी उठ के गया, फिर भी गिरा, फिर भी उठ के गया है। आप भी मांगे, स्वर्ग राज्य आक्रमण करें, बिंदी करते हुए नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, भीख मांगता है। जब हम पहले जहाँ रहता था, हम शहर का बीच में रहता था, अभी मंजिल में रहता है, अभी हम फ्लैट में रहता है, 15वां मंजिल में रहता है। आपको मालूम है 15वां मंजिल में क्यों रहता है? यीशु मसीह आने के वक्त पहले हम जाएगा, 15 मिनट के बाद आप लोग आएंगे। पास्टर साहब मेरा नोट कर रहा है, मैं कहाँ गलत उपदेश दिया है। छुटकल आपको हंसाने के लिए बोला भैया, हालेलुया, हम एक साथ ही जाएंगे। पहले हम शहर के बीच में रहते थे, और उधर भिखारी लोग आएंगे, आके बोलते अम्मा 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 भूख लग रहा है अम्मा, कुछ दे दे अम्मा, अम्मा अम्मा एक चपाती दे दे अम्मा, भूख लग रहा है अम्मा। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक पास्टर साहब आया, एक ही दिन की बात है, मेरे को याद है, उसका नाम बेबी है। पास्टर साहब आकर के लिली को बोला, आंटी चाय दे दोगे, भूख भी लग रहा है, कुछ है तो दे दो। 2 घंटे के बाद मेरे बच्चे स्कूल से आए, उनने आके क्या बोले, अम्मा 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 कुछ दे दो ना। ऐसा नहीं बोला, तो भिखारी लोग बोलते हैं। जैसा पास्टर बेबी ने बोला वैसे नहीं, मेहरबानी करके चाय दे दो ना, कुछ भूख भी लग, नहीं नहीं, वहाँ क्यों बोला, मम्मी क्या बनाया है, जल्दी बनाओ, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। बच्चा भीख नहीं मांगते हैं, बच्चे हक मांगता है। आप भी आपका पापा से मांगने के वक्त, आपका तंदुरुस्ती मांगने के वक्त, आपका बटुआ में पैसा मांगने के वक्त, हालेलुया, कैसा, खुदा तू जानता है, खुदा मेरा बच्चों को फीस देने का है, खुदा खुदा को नहीं मालूम, इसलिए खुदा को याद दिला रहा है, खुदा हम तुम्हें मालूम है। नहीं, हक मांगो। मेरा 5 बच्चे हैं, मेरा दूसरा लड़का जबरदस्त प्रचारक है, जबरदस्त प्रचारक है। वो इंग्लैंड में रहता है, इंग्लैंड में पढ़ाई नहीं, कई पढ़ाई किया यार, स्वीडन में पढ़ाई करके वापस आया, मेरे पास आके बोला, डैडी मेरे को वहाँ अलग अलग जगह पर बहुत दोस्त लोग बन गया, बड़ा बाइबल स्कूल है, 700 विद्यार्थी अलग अलग जगह से आते हैं। अभी उन लोग मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे टिकट चाहिए, हवाई जहाज का टिकट चाहिए। आप ऐसा कर लो, मुझे इधर से लंदन तक जाने का और वापस आने का टिकट दे दो, मैं वापस आके आपको पैसा दे देंगे और मुझे जाने दो। मैंने बोला वापस आके पैसा देना, क्योंकि मेरा नहीं है पैसा, संस्था का है, मेरा असूल है, 1 भी रुपया संस्था का नहीं लेंगे। इसलिए मैंने टिकट लेके दिया, लेकिन टिकट से थोड़ी जा सकते, कुछ पैसा हाथ में होना चाहिए। उसको समझ में आया, उसका बहन के पास $30 है। एक दिन बहन सो रही थी, उसके पास जाकर बोला, ग्रेस खुदावंद यूं कहता है तुम्हारे पास $30 है, मुझे दे दो। वो लड़की डर गई यार, उसने $30 उठाकर, डॉलर अमेरिका का पैसा उठाकर उसको दे दिया। बाद में उसने बोला, खुदा ने नहीं बोला, मैं मजाक किया, वापस आकर दे दूंगा। उसने गया दिल्ली, हवाई जहाज में बैठा और इंग्लैंड में जाके उतरा, थोड़ा मोटा है वो, उधर से जा रहा है। आगे जाने के वक्त उधर कस्टम्स ड्यूटी है, बाहर जाने के लिए कुछ काम करना है, उधर जा रहा है। जाने के वक्त उसने सोचा, अरे मेरे पास $30 ही है, $30 चाहिए,
मुझे एयरपोर्ट से एक जगह तक जाने के लिए ट्रेन का चार्ज है $30। उधर से टैक्सी पकड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अभी लंदन में है, उसने सोचा कैसा मिलेगा पैसा। उसको याद आया उसका डैडी, मैं उसको सिखाया था, कुछ भी चाहिए बाइबल का आयत ढूंढ लो और बोलो खुदावन तू पापा है, पापा इसके अंदर आई वायदा किया है, मुझे चाहिए। उसने सोचा पैसा मिलेगा, कहाँ लिखा है। उसको एक आयत याद आया, दुष्ट लोग अपना पैसा जमा करके रखता है संत लोगों को देने के लिए। उसने बोला खुदावन तेरा शुक्र हो, लंदन में बहुत पापी लोग हैं, मैं संत है इसलिए मुझे पैसा मिलना चाहिए, इसलिए खुदावन मैं तेरे से दुआ करता हूँ मुझे पैसा मिल जाए। इधर का सारे दुष्ट लोग अपना पैसा ला करके मुझे दे दे यीशु का नाम में। वो जा रहा था आगे आगे, जाने के वक्त एक आदमी उसके पास आके पूछा आप कोई प्रीस्ट है, याचक है? बोला हाँ जी मैं याचक है। आप पोप को जानता है? मैं ही पोप हूँ। वो डर गया यार, उसने अपना बटुआ निकाला, 100 पाउंड इंग्लैंड का पैसा है, 100 पाउंड दिया। बोला मैं पोप को कुछ पैसा देने के लिए चाहता था, आज पोप को मिल गया, ये पैसा पकड़ लियो। उसने ले लिया। लेने के बाद बोला मैं मजाक कर रहा था, मैं पोप नहीं हूँ। उसने बोला कुछ भी हो, मैं देना चाहता था, मैंने आपको दे दिया, मैं दे दिया समझ लूँगा, आप रख दो। और दोनों जा रहे, वो उधर से जा रहा है इधर से जा रहा है। आगे जाने के वक्त मेरा बेटा को शक आ गया। बेटा ने जाकर के उसको पूछा ये बताओ आप रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट है? बोला मैं ये दोनों नहीं है, मैं हिंदू है। 100 पाउंड बहुत पैसा है यार। वो बाद मैं जाके अपना दोनों बॉक्स ले लिया। दोनों बॉक्स लेकर के ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे। एयरपोर्ट में ही एक तरफ प्लेन आता है, एक तरफ ट्रेन आता है लंदन में। उधर जाकर के ट्रेन के अंदर चढ़ने जा रहा था। उधर एक अंग्रेज लड़का खड़ा था। उसने बोला आपके पास 2 बैग है, एक मैं उठा करके आपका मदद करूँ। बोला ठीक है मदद कर। उसके बाद उसको देखने के बाद बोला मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ मुझे याद है, आप एक बार आप टेलीविजन में प्रचार कर रहा था, आपको कोई पैसा देगा तो परमेश्वर उसको आशीष देगा, मेरे को थोड़ा आशीष का जरूरत है, लो पकड़ लो 50 पाउंड। तब बाकी अंग्रेजी लोगों ने पूछा, गोरे लोगों ने पूछा आप इनको हिंदुस्तानी को क्यों पैसा दे रहे हैं? बोला इसको कोई पैसा देगा तो उनको यीशु मसीह आशीष देगा। सबने पैसा दिया। सुनिए वो अपने जगह पर जाकर उतरने के वक्त उसका पॉकेट में 225 पाउंड था। कैसा? मांगते हुए, भीख मांगने के वक्त नहीं, हक मांगने के वक्त। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके लिए, आपका बच्चों के लिए, आपका जमीन के लिए, आपका मकान के लिए। हालेलुया मांगे, हालेलुया परमेश्वर देगा। इसका मतलब क्या? काम करने का जरूरत नहीं, सिर्फ बेकार बैठ करके मांगे। वो काम कर रहा था प्रभु का सेवा, आपने भी काम करना है। आपको परमेश्वर अक्ल दिएगा क्या करना है। कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए अक्ल दिएगा, कोई कुछ ना कुछ और काम करने के लिए अक्ल दिएगा। आप कोई काम करने के वक्त परमेश्वर उस काम पर आशीष दिएगा, आपका जरूरत पूरा हो जाएगा। हालेलुया। इधर बोला है हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का दिन से लेकर के अभी तक स्वर्ग राज्य का आक्रमण करते हैं। हालेलुया। और जो जबरदस्ती करता है, हालेलुया, वायलेंट फेथ। आपका विश्वास वायलेंट बनाना है। वायलेंट को क्या बोलते हैं भैया? एकदम वायलेंट फेथ, साधारण फेथ नहीं, आक्रमण करने का विश्वास बढ़ाना है। सुनिए मैं मेरे विश्वास को बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। रोज मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ और आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हर एक दिन आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद आधा घंटा अलग अलग विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ, अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा बैठक का कमरा में बैठ करके मेरे परिवार का फोटो मेरे सामने है। मेरा पत्नी के लिए मेरा बेटा बैठा, उसका पत्नी, उनका बच्चे एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। पढ़ने का कारण है मैं घर का पुरोहित है, मैं घर का प्रीस्ट है। एक प्रीस्ट कौन होता है? सुनिए माँ बाप सुने, एक प्रीस्ट कौन होता है? परमेश्वर और इंसान का बीच में जो खड़े होने वाला बिछवाई है, ये मीडिएटर है। मेरा काम है मेरा परिवार को। आज भी मैंने प्रार्थना किया, मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, मेरा बेटा, उनका पत्नी, उनका बच्चे, मेरा दूसरा बेटा, एक के लिए प्रार्थना। मैं एक पुरोहित होते हुए, एक याचक होते हुए मेरा फर्ज है। इसके बाद मैं सोने का कमरा में जाता हूँ।
मेरा पत्नी का हाथ पकड़ते हुए प्रार्थना करता हूँ, हाथ पकड़ते हुए प्रार्थना करता हूँ, अलग अलग विषय के लिए। हमारे घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है हाथ पकड़ के प्रार्थना करना है? जिसको नहीं आता है लिखे, हाथ पकड़ करके पति पत्नी प्रार्थना करना चाहिए। कहाँ लिखा है? मत्ती का सुसमाचार 18 का 19। पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। हालेलुया। अगर कोई भी जन, दो जन, कोई भी एक बात के लिए एक मन हो करके, हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? हम भी क्या किसी को बोलते हैं हाथ मिलाओ यार, हाँ हाँ मैं आपका साथ सहमत है। हमारे 5 बच्चे हैं, हमारा एक भी बच्चा खराब नहीं हुआ है। लोग हमसे पूछता है क्या बात है आपका बच्चा साधारण बच्चों के जैसा है। जब स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, मारपीट करता था, झगड़ा करता था, लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं हुआ है। कारण क्या है? मैं और मेरा पत्नी रात को सोने से वक्त या सवेरे उठ करके हम दोनों एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करना शुरू करें। वो इस शहर का, छोटा शहर है, इस शहर का सबसे गरीब मैं हूँ। मैं घर घर में जाकर के बर्तन मांजता हूँ, उसी से गुजारा करता हूँ, लेकिन किराए पर रहता हूँ, मकान नहीं है। और मेरे को कमरा से भी, किराए का मकान से भी बाहर निकाल देते, क्योंकि कभी कभी मैं किराया नहीं दे सकता, 1 महीना 2 महीना। अब मेरे लिए प्रार्थना करें, एक कमरा का मकान मिल जाए। हाँ। मैंने बोला आपने शादीशुदा है? हाँ जी। पति है, बच्चे है, लड़का लड़की, 2 लड़की 1 लड़का। मैंने बोला सुन लिया, आपका समझ लो आपका लड़की 22 साल के हो गया, आपका लड़का 20 साल का हो गया, आपका तीसरा लड़की 18 साल का हो गया। आपने इनको आपके साथ लिटाएगा। 20 साल का लड़का 22 साल का लड़की पति पत्नी के साथ सोई एक ही कमरा में? बोला नहीं। फिर कितना कमरा चाहिए? 2 कमरा। मैंने बोला 2 कमरा, एक कमरा में आपका और आपका पति, दूसरा कमरा में 22 साल का लड़का लड़की, 18 साल का लड़की, उसका साथ 20 साल का लड़का लड़ा। नहीं। फिर कितना कमरा चाहिए? 3 कमरा। मैंने थोड़ा उसको सोचने के लिए मैंने ऐसा एक गलत सवाल पूछा। समझ लो एक दिन पीजी वर्गीस साहब का घर में आए, खाना खाने के बाद बोला कि हम इधर ही सोएंगे, आप मुझे आपका साथ लिटाएंगे या आपका लड़की के साथ लिटाएगा? नहीं नहीं नहीं। फिर कितना कमरा चाहिए? 4 कमरा। मैंने बोला चलो हम प्रार्थना करेंगे। नहीं पास्टर साहब, मैं तो किराया नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मेरे को घर से, कमरा से निकाल देता हूँ। मैं कहाँ से 4 कमरा बनाए? एक ही कमरा। मैंने बोला 1 कमरा कहाँ से बनाएगा? खुदा चाहिए तो बनाएगा। मैंने बोला वही खुदा सोचेगा तो तुम्हें 4 कमरा भी देंगे। उसने बोला नहीं मेरे को विश्वास नहीं आ रहा। मैंने बोला सही बात, आपको विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करने जा रहा हूँ। आप मेरे विश्वास के साथ जोड़ दें। गेट कनेक्टेड, गेट हुक्ड अप विथ माई फेथ। मेरे विश्वास के साथ आपका विश्वास को जोड़ दे। हम प्रार्थना कर, बोला मेरे को विश्वास, मैंने नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे विश्वास के साथ जोड़ दें। हमने दोनों ने हाथ पकड़ा, प्रार्थना किया। उसने 10 रुपया दिया। मैं कुर्ता पहनता था उस वक्त। मैंने कुर्ता अपना जेब में, कुर्ता का जेब में 10 रुपया डाला, चला गया। दूसरा दिन सवेरे सवेरे करीब 5 बजे यह जा रही थी किसी का घर में बर्तन धोने के लिए। तो एक माता जी ने, आंटी वहाँ खड़ी होकर के देखे, उसको बुलाए। ये 4 वाले कमरे, केरला वाला इसे ही है, नाम देते हैं यार, महाराष्ट्र का लोग नहीं, हमारे लोग मोटी पतली दुबली रंगी अलग अलग ना। महाराष्ट्र का लोग अच्छे लोग हैं, कोई नाम नहीं देता है यार, मुझे मालूम है। ये आंटी ने पूछा ये 4 वाल कमरा वाली? हाँ जी। क्या हाल है? ठीक है जी। पादरी साहब कहाँ हैं जो प्रचार कर रहा था? चले गया जी। आपका 10 रुपया कहाँ है? वो भी लेकर गया जी। 4 कमरा मिला? नहीं। उसको सब लोग, गांव के सब लोग 4 कमरा, उसका नाम हो गया 4 कमरा वाली, 4 कमरा वाले, 4 कमरे। 1 साल बुलाए, 2 कमरा वाल बुलाया, तीसरा साल बुलाया, 4वां साल बुलाए, उसको कमरा नहीं मिल रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन उसका पति, वो सफेदी लगाने वाला है, वो चौरास्ता में खड़े थे, कोई बुलाए, 11 बजे गया, कोई नहीं आ रहा, आज वो घर में भूखा होगा यार। तब एक आदमी एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा है, कुटु 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 कुटु। आगे जा करके वापस आए, बड़ा चश्मा लगा हुआ है, बड़ा कूलिंग ग्लास। वापस आए, बोला तुम्हारा नाम मातुकुटी है ना? हाँ जी। मुझे जानता है? नहीं। मेरा नाम है जॉनी। जानता है?
नहीं जानते। अरे हम दोनों 5 क्लास तक एक साथ बैठ के पढ़े थे। तूने 5 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, मैंने 5 क्लास पास किया, 10 क्लास पास किया, 12 क्लास पास किया, थोड़ा इंजीनियरिंग भी पढ़ा, अभी सऊदी अरेबिया में है, मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। तू क्या करता है? सफ़ेदी करता है। नहीं नहीं, तू सफ़ेदी करने का जरूरत नहीं, पासपोर्ट है, नहीं जल्दी बना लो। उसने पासपोर्ट बनाया, सऊदी अरेबिया में गया, वो उसका सुपरवाइजर बना। 4वां साल में वो 4 कमरे का मकान बना लिया। अरे खुदा जवाब देता है, इसलिए हक मांगे, भीख नहीं मांगते, हक मांगता है। भीख मांगता नहीं, हक मांगता है। हालेलुया। भीख नहीं मांगता है, हक मांगता है। आप भी मांगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अपना हक मांगे। खुदा मेरे को खाना चाहिए। हालेलुया। खुदा, एक दिन मैं बहुत कहानी बोल रहा हूँ यार। एक दिन हमारा घर में खाना नहीं है। एक कहानी बोलने के लिए मैं सोच के नहीं आया, ठीक है, जो याद आता है वो बोलता हूँ। घर में खाना नहीं है। कितना साल हो गया होगा, लिली को मालूम होगा, वो करीब 20 साल से अधिक हो गया। घर में खाना नहीं है। मैंने बीवी बच्चों को सबको बुलाया, बोला सोच लो क्यों खाना नहीं है। हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना का भी जवाब। एक दिन खाना नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल जाता है, थोड़ा सा खाना है। मैंने बोला चलो हम ढूंढ लेंगे हमारे ज़िंदगी में कोई गलती है कि नहीं। हमने ढूंढा, बच्चों को भी बोला टेलीविज़न में ऐसा कोई प्रोग्राम देखा है जो हम लोग देखना नहीं चाहिए, या कोई गरीब आकर के कुछ मांगने के वक्त हमारा बस के मुताबिक हमने क्या मदद नहीं किया। कोई कोई पाप है। हमने ढूंढने के बाद कोई खास गलती तो नहीं देखा है, कोई छोटा छोटा गलती नहीं, उसी के कारण नहीं हो सकता है। हम परेशान हो गया। अगले दिन स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकता है। मैंने बच्चों को बोला चलो हम प्रार्थना करेंगे, कल तुम लोग नाश्ता करेंगे और स्कूल जाएंगे, खुदा बंदोबस्त करेंगे, तुम लोग सब सोने के लिए जाएं। सब लोग सोने के लिए गया। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि दूसरा दिन कल में बिल्कुल खाना नहीं। हमारे घर के पास उस वक़्त एक बाग है, पार्क। मैं उधर चलने के लिए गया, चल के प्रार्थना कर रहा, खुदा हमने प्रार्थना करने के बाद खाना क्यों नहीं आ रहा है? 3 दिन हो गया हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कोई गलती है तो पाप है तो बताता, लेकिन तू बताता भी नहीं है। कारण क्या है? हम प्रार्थना करने के वक्त मुझे मालूम हो गया ये शैतान ने, हमारे परमेश्वर ने जवाब भेजा है, लेकिन शैतान ने हमारा प्रार्थना को जवाब को बंद किया है। मैं जल्दी वापस गया, बच्चों को सबको जगाया, बोला उठो, उन लोग सब भूखा है, ये दाढ़ी सोने भी नहीं देता है। बोला बोल बैठो, आके बैठो, यीशु मसीह के नाम में। मैंने बोला शैतान ने हमारा पैसा को बंद कर दिया है। कोई पैसा भेजना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन शैतान ने बंद किया हुआ। चलो हम प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरा पत्नी, हमारा 5 बच्चे, हम 7 जन हाथ पकड़ा, एक गोल में खड़ा हो गया और मैंने बोला शैतान को मारेंगे। शैतान आके खड़े हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। और क्यों पैसा बंद कर दिया? यीशु के नाम में, यीशु का नाम। हालेलुया। और लिली खड़ी होकर के हंस रही थी। मैंने बोला तू हंसो, तुम्हें खाना नहीं मिलेंगे, हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग शैतान के साथ मुकाबला करते हैं। बाइबल में लिखा है आक्रमण किया है, स्वर्ग का आक्रमण किया, शैतान का आक्रमण किया। हमने शैतान को मुक्का मारा और मैंने बोला जाकर सो जाओ, तुम लोग सब अच्छा खाना खा के सवेरे जाएगा। हम गए, चला, मैं फिर गया पार्क में। जाने के वक्त मैंने सोचा अभी घर जाता हूँ यार, थोड़ी देर हो गया। मैं घर जाने के बाद घर शांत है क्योंकि सब लोग भूखा है, सब लोग सो रहा है। मेरा पहले वाला कमरा थोड़ा सा खुला है। मैंने जाकर के बड़े आस्ते, आवाज़ नहीं बनाना, मैंने आस्ते खोला तो देखा हमारे घर का जो बैठक का कमरा में एक थोड़ा सा चारपाई भी नहीं है, ऐसा सो भी सकता है। उधर लिली लेटी है, लिली का हाथ ऐसे ही है, हाथ में कुछ कागज़ है। मैंने देखने का वक्त देखा 100 रुपया है। मैंने उठाया, मैंने बोला लिली तुम्हारे हाथ में 100 रुपया? 100 नहीं यार, 200 ना, 200 नहीं यार, 300 रुपया। 300 रुपया कहाँ से? उसने बोला मुझे मालूम नहीं, मैं सो रही थी। मैंने बोला मुझे दे दो। मैं भागा, जल्दी जा करके डबल रोटी लिया और जल्दी जा करके दूध लिया, जल्दी जा करके चीनी लाया, जल्दी जा करके टोमेटो सॉस लाया और सारे बच्चों को जगाया। मैंने बोला सवेरे तक इंतज़ारी करने का वक्त ज़रूरत नहीं है, खाना खा के सो जाओ। हम लोग डबल रोटी टोमेटो सॉस डाल करके जाम लगाते हुए हालेलुया अच्छी तरह चाय बना करके पी करके सो गया।
दूसरा दिन शाम को लिल्ली गई थी बाजार में सब्जी लेने के लिए। हमको मालूम है शाम को जाएगा तो सब्जी थोड़ा सस्ता मिलेगा जो बेचने वाला है, हाँ, इसलिए उसने गई थी, जो सड़क का किनारे में सब्जी बेचते हैं, इसलिए लिल्ली हमेशा शाम को जाती है। शाम को जाने का वक़्त एक आदमी आया, लिल्ली से बात किया, आंटिया क्या हाल है, ठीक है। बोला कल मैं आपका घर में आए थे, पता नहीं आप लोग सबसे पहले सो गया, देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, मैंने अंदर से देखने को वक्त देखा आपका हाथ, मैंने ऐसे देखा, मैंने 300 रुपया रखा था, मिला था आपको, हाँ मिल गया। बोला 2-3 दिन से मेरा दिल में विचार था देने के लिए लेकिन नहीं हो सका। हालेलुया, 300 रुपया शैतान ने बंद किया हुआ आपका आशीष। बैठा का हक समझ करके बोला शैतान दे दो, हुक्म देते हट जाओ, जमीन दे दे, मकान बड़ा बनाए। हालेलुया। एक बार मैं बारसी में प्रचार कर रहा था, आज बैठे सवेरे सवेरे याद आया, बात नव गिरे बारसी में जाकर पूछना, वो पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं, कम से कम उनका बच्चों को पूछ सकते हैं, नवगिरे कृष्ण है। हालेलुया। मैं बार बार जा करके प्रचार करता था, हर साल में जाता था, कम से कम हर साल में एक बार जरूर जाता था। मैं उधर जा करके प्रचार किया। एक बार जा करके प्रचार करने के वक्त नवगिरे खड़ा होकर के बोला, हम लोग दूसरा अंग्रेजों का कलेशिया से आते हैं, उधर हमको समझाता था दुनिया में बहुत तकलीफ है, बहुत गरीबी है, लेकिन आप आके बोलता था हक मांगो, जबरदस्ती मांगो, आक्रमण करो, ले लो। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। अभी परमेश्वर ने मुझे अपना मकान दिया, हमारा कमरा, हमारा मकान दिया, हमारा घर में खाना है, अभी मेरे पास वो भी सफ़ेदी लगाने वाला है। बोला मैं सफ़ेदी लगाता था, कभी कभी काम मिलता था, कभी कभी काम नहीं मिलता था, लेकिन आपका संदेश सुनने के बाद खुदावंद मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे रहे। हालेलुया। इसलिए क्या हो गया, मेरे को हर एक दिन काम मिलना शुरू हो गया। मैंने 1-2 लोगों को साथ रखा, अभी मेरे पास लूना है, उस वक्त लूना आजकल का कार का जैसा है। हालेलुया। कैसा, उसने वचन सीखने के कारण। आप भी मेरे से सीखे, आप परमेश्वर का बेटा है तो स्वर्ग राज्य को आक्रमण कर सकता है। आप परमेश्वर का संतान है, बेटा है तो आप शैतान को बोल सकता है शैतान यीशु के नाम में गेट आउट, यीशु के नाम में गेट आउट। हक मांगे ले ले। हालेलुया। हक मांग करके ले ले। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी खत्म करना है, किसी को भूख लगता है। हमारे पठानकोट में एक बार एक आदमी आकर के प्रचार कर रहा था, थोड़ा लंबा प्रचार कर रहा था, तो हमारा पास्टर साहब, पास्टर का नाम है ईपन, उनका बेटा छोटा लड़का था, किसी ने उसको कुछ कान में कुछ बोल करके भेजा, बोला जा करके प्रचारक को बोलो। उसने जा करके प्रचारक को बोला, अंकल जी खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी बंद करो। ऐसा कोई मेरे पास नहीं आना है, मैंने बंद करना ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप ही पर आपका बच्चों को सिखाएं, आपका बेटा को सिखाएं, आपका बेटी को सिखाएं। हालेलुया। बच्चा है, बेटा है तो आप हकदार है, आप मांग सकता है। हालेलुया। आपका घर में आराधना का टाइम पर परमेश्वर आपका घर में उतर आए। आपका घर ऐसा होना चाहिए जहां परमेश्वर सोता नहीं है, ऐसा घर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे घर के अंदर परमेश्वर नहीं जा सकता है। एक कहानी मैंने बनाया, बहुत पहले बनाया था। एक जगह पर एक आदमी था और रोज भगवान को पानी देता था और चींटी को थोड़ा लड्डू खिलाता था। इंसान को नहीं देंगे, चींटी को, हवा को, और प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे को मालूम नहीं मैं कितना साल और जिंदा रहेगा, मुश्किल से 15-20 साल, मैं तुझे एक बार अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, मेरा बिंदी पूरा हो जाए। रोज प्रार्थना करता था। एक दिन उनका परमेश्वर सोचा, ठीक है यार, इनका प्रार्थना को जवाब देता हूँ। वो एक दिन दफ्तर गया, दफ्तर में काम करते इनकम टैक्स ऑफिस में, उधर से काम करके वापस आया, मोटर स्कूटर में आया, स्कूटर बाहर खड़ा कर दिया, मुंह के अंदर तंबाकू था, फेंक दिया और कुल्ला किया, अंदर आया। अंदर आने के वक्त एक आदमी बैठा, यार ऐसा देखने से मालूम होता अच्छा घर का है, जा करके बोला आपका परिचय, बोला मैं परमेश्वर हूँ।
तू रोज प्रार्थना करता है ना, तू मेरे से मिलना चाहता है, इसलिए तुझे दर्शन देने के लिए आया। परमेश्वर आप मेरे घर में आए। लेकिन उसने देखने के वक्त देखा है कि वो सिगरेट का जो एस्ट्रे होता है ना, सिगरेट का टुकड़ा डालता है, वो रखा है परमेश्वर का साथ। उसने उठा करके फेंक दिया। और उस दीवार में देखने के वक्त एक लड़की खड़े, या मूवी स्टार, पता नहीं यार आजकल का मूवी स्टार कौन है, मैं नाम नहीं बताता हूँ, हालेलुया, मूवी स्टार है। और आजकल कपड़ा भी बहुत महंगा है, इसलिए उसने थोड़ी कपड़े पहने, इधर उधर पहने, और ऐसे करी है। उसने बोला ये कैलेंडर परमेश्वर को अच्छा, उसने उल्टा कर दिया। और अंदर से कॉलेज का लड़का है, उसने गाना लगा हुआ है, गाना का बस हम तुम हम तुम कमरा। उसने बोला अरे बंद करो, परमेश्वर आया है। परमेश्वर को खाना खिलाया, बोला परमेश्वर आप सोएगा, हाँ जा, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन काटने के लिए आया, ठीक है बहुत मेहरबानी। उसने दूसरा चारपाई में, परमेश्वर मेरा बनाया हुआ कहानी है, ठीक है, बैठ गया। दूसरा दिन सवेरे उसको परोठा दिया, पूरन पूरी दिया, दूध डाल के दिया, थोड़ा थूक अंदर करूं मैं, पूरन पूरी खाया। इसके बाद बोला परमेश्वर आप इधर ही बैठना, मैंने आपके लिए खाने का बड़ा बंदोबस्त किया है, मुझे दफ्तर जाना है, जरूरी जाना है। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन काटने के लिए आया है, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ दफ्तर में। नहीं 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 नहीं, मैं उधर रिश्वत लेता हूँ, उधर एक टाइपिस्ट लड़की है। नहीं नहीं आप नहीं आना है, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ। आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ आपका घर में आएगा तो खुश होगा? आपका घर का फोटो कैसा है? आपका पति पत्नी का लड़ाई कैसा है? आपका बच्चों के साथ बातचीत कैसा है? कैसा है? परमेश्वर क्या यीशु मसीह आज फैसला करे, आपका घर में आए, क्या वो घर में खुश रहेगा? यीशु मसीह का तस्वीर रखने से नहीं होगा यार। यहोवा मेरा चरवाहा है, एक आयत फ्रेम करके रखने से नहीं होगा यार। बाइबल कहीं ना कहीं रखने से नहीं होगा यार। फिर क्या होना चाहिए? आपका घर का वातावरण परमेश्वर को खुश करने वाला रहे। आपका पति पत्नी का प्यार, आपका बच्चे माँ बाप का साथ रहने का, आपका टेलीविजन में जो प्रोग्राम दिखता है, सब कुछ वहीं रहे कि परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। जो परमेश्वर को खुश नहीं देता है, आपका घर को साफ करें। मैं घर साफ करता हूँ साल में एक बार, मैं घर साफ करता हूँ 2 साल में एक बार। मैं झाड़ू लगाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं चारों तरफ देखता हूँ ऐसा कोई वस्तु है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। मेरा मोबाइल फ़ोन में ऐसा कोई लड़की है जो परमेश्वर को खुश नहीं देता है। आपका फ़ोन में कोई लड़की का फ़ोन नंबर, कोई लड़की से जो बातचीत करता है, जो उनको संदेश देता है, जो कोई लड़का का साथ कोई है तो साफ करें। मैं साल में एक बार या 2 साल में एक बार अपना मोबाइल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन बार करता हूँ। हालेलुया। अपना घर को साफ करता हूँ। एक दिन मैं घर में साफ करने के वक्त देखा है, हमारे घर में मुझे शहद अच्छा लगता है, हनी, मधु। इसलिए गांव से जब लोग आएंगे, वो खास करके जहाँ शहद अच्छा मिलता है, प्योर मिलता है, साफ मिलता है, वो ला के मुझे देता है। एक दिन मैंने देखा है, मैं उपवास प्रार्थना में इंडोर में बैठा हुआ था, तब मुझे एक दिन मैं घर में था, मैंने कावा चाय बनाया, ब्लैक टी, और चाय बनाने के वक्त उसके अंदर मैं थोड़ा सा शहद डालता हूँ, लेकिन देखने के वक्त शहद नहीं मिल रहा है। मैंने लिली को पूछा, लिली अपना सोने का कमरा में बैठ के प्रार्थना कर रही है। मैंने बोला लिली हमारे पास शहद नहीं है। उसने बोला ऊपर का ट्रे खोले, उसके अंदर है। मैंने उधर का कबोर्ड खोला, उधर मैंने देखा एक शराब का बोतल। वाह 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 वाह, अभी वो शराब भी पीना शुरू किया है। जब मैं घर में नहीं था उसने शराब लेकर रखा, मैंने देखा, नहीं मुझे मालूम है, वो मैंने लेकर के देखा, उसके अंदर मधु है। किसी ने गांव से शराब का बोतल में मधु लाए, एकदम बढ़िया। मैं इंदौर में उपवास प्रार्थना में बैठने के वक्त खुदा ने मुझे दिखाया शराब का बोतल। मैंने फटाफट लिली को संदेश भेजा, लिली हमारे घर में जो शराब का बोतल है, शराब का बोतल देखना खराब बात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम था ये शराब का बोतल भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने लिली को बोला, लिली वो शराब का बोतल से मधु जो है दूसरा बोतल में डालें और वो शराब का बोतल फेंक दें। क्यों? मैं बताऊं, थोड़ा बयान करूं, समझ लो। ये हमारे घर में हमारे टेलीफोन रिपेयर करने के लिए, पाइपलाइन फिट करने के लिए कोई आया। आने के वक्त उसका साथ होगा 10-15 दुष्टात्मा,
शराब का, नशेबाजी का, झगड़ा का, अलग अलग दुष्टात्मा उधर आने के वक्त देखा यार ये घर तो अच्छा है, इधर कोई दुष्टात्मा नहीं है, मैं ही इधर का मालिक बनकर, बाइबल के अंदर आयत है, यीशु मसीह ने बोला है अगर घर साफ है तो एक घर अच्छा है, वो बोलेगा मैं इधर ही रहेगा, कहाँ रहेगा, वो देखेगा ये शराब का बोतल, उसका पीछे वो छिप सकते हैं, या एक कोई एक दिन में निराशा में होने के वक्त शराब का दुष्टात्मा मुझे बोल सकता है तुम पी लो, शराब का दुष्टात्मा मेरा बेटा को बोल सकता है तुम पी लो, इसलिए मैंने बोला उठा के फेंक दो। मैं आपसे बोलता हूँ यीशु मसीह आपका घर में रहने का लायक होना चाहिए, आपका घर, आपका टेलीविजन का प्रोग्राम, आपका मोबाइल का बातचीत, आपका पति पत्नी का रिश्ता, आपका आपस में जो रिहाइश है, सब कुछ सही होना चाहिए। इसलिए उसके बाद यीशु मसीह अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 27 का 8 पढ़ना नहीं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो निकालने के लिए चाहते हो निकालें, लिखने के लिए चाहते हो लिखें। भजन संहिता 27 का 8 मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 27वां भजन संहिता। परमेश्वर मैं तेरा चेहरा को ढूंढता हूँ। ये राजा है यार, ये दाऊद राजा नहीं चक्रवर्ती है, महाराजा है, वो उसको बहुत काम है। अभी मैं प्रचारक हूँ, मेरे पास कम काम होता है, लेकिन दाऊद के सामने बहुत काम है। उसको आर्मी को देखना है, गांव का, शहर का, अपने राज्य का बारे में, पूरा देश का बारे में पूरा पता करना है, और बहुत सारे लोग अपना बिनती लेकर के आएगा, सुनना है। फिर भी बोलता हूँ खुदावंद हालेलुया, मैं तुम्हारा चेहरा को ढूंढता हूँ। हालेलुया। आपका मेरा मुंह मेरे से छिपाना नहीं। आप भी सवेरे उठ करके परमेश्वर का मुंह को ढूंढ ले, परमेश्वर का चेहरा को ढूंढ ले। हालेलुया। उसका 10वां आयत, उसका पहले भाग में लिखा है, मेरा पापा मुझे त्याग दिया, मेरा पापा मम्मा मुझे त्याग दिया। हालेलुया। इसका हाल बहुत बुरा था। ये लड़का था, इस वक्त राजा नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता है मेरा पापा मम्मा। उसका कहानी ऐसा है, उसका पापा मम्मा उसको छोड़ दिया है। बाकी लोगों को, मैं इतिहास जानता हूँ बाइबल का, उसका पापा मम्मा बाकी भाई लोगों को खाना देता था, दाऊद को उनके साथ खाना नहीं देते थे, उसको अलग देते थे। उसको घर का छोटा जादू समझता था, तुच्छ समझता था, इसलिए बोला मेरा पापा मामा भी मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है। हालेलुया। एक दिन उसका शहर में शमूएल नबी आया, बैतलहम में शमूएल नबी आया। उसका पिताजी डर गया, उसने जाकर के पूछा सब सही है? शमूएल ने बोला सही है। हालेलुया। ये पहला शमूएल 16 में है, पहला शमूएल 16 में, निकालना नहीं, जो निकालता है देखने वाला देख लें, लिखने वाला लिखे। उसने बोला सही है, सब सही है, हाँ हाँ सब शुभ है। बोला मैं तुम्हारे खानदान से एक को राजा बनाने के लिए आया। सही सही, हाँ सही। आपका बच्चों को बुलाए, उनको 7 बच्चों को बुलाया। बड़ा लड़का के नाम एलियाब। उसने देखने के बाद बोला वाह यार, जितना पीजी वर्गीस लंबा है ये भी उतना लंबा है, जितना पीजी वर्गीस खूबसूरत है ये भी खूबसूरत है। वाह यार, इसका मसल देख लो, यही फिट है, बहुत अच्छा। नहीं अच्छा, लेकिन परमेश्वर ने बोला अच्छा तो है, बहुत अच्छा नहीं है। इंसान का नज़र से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का नज़र से देखते हैं। एलियाब अच्छा नहीं है, अबीनादाब परमेश्वर ने बोला अच्छा नहीं है। 4 5 6 शम्मा नाम तो अच्छा है, लेकिन ये भी मेरा चुना हुआ राजा बनने के लिए अच्छा नहीं है। 7 अच्छे नहीं है। नबी ने पूछा और कोई बेटे हैं? एक और है, वो बकरा चला रहा है। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ, आपका घर में बकरा चलाने के लिए कौन जाएगा? जो बेकार है, जो अच्छे है वो नहीं जाएगा। आपका घर में, मेरा घर में बकरा चलाने के लिए उनको भेजेगा जो और कोई काम का नहीं, जो खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, जो गाय को नहीं चरा सकते हैं। अच्छा, उनके लिए भेजा है। बोला और कोई बच्चे हैं? हाँ एक है, वो बकरा चलाने के लिए गया है। बोला उनको बोला हाँ, इन्हीं में से किसी को ले लो। सुनिए मेरी बात, 10 बार सुनिए।
परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीष रखा है और कोई नहीं चुरा सकता है। आपके लिए जो रखा है, इसलिए बोला और बुला लो। बोला नहीं नहीं नहीं, उनको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खाने के लिए नहीं बैठेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कुछ खास बात आपको बता कर जा रहा हूँ। परमेश्वर का काम करने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी होना चाहिए। शमूएल ने ये नहीं बोला सही बात है यार खाना खाएंगे। ये कितना किलोमीटर चल के गया मालूम है? मुझे भी नहीं मालूम है। सवेरे से लेकर के चल के गया, बोला है हम बैठा, उसको बुलाओ खाना तो खा लो। नहीं, आप खाने, परमेश्वर का काम करने के लिए आपको एक जल्दीबाजी होना चाहिए। ये नहीं कि खाना पहले बाद में परमेश्वर, नहीं, पहले परमेश्वर बाद में खाना। इसने बोला उसको बुलाएं, बोला जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बैठेंगे, खाने के लिए नहीं बैठेगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है, इसलिए मेरा बाप ने मुझे छोड़ दिया। माँ बाप ने ये नहीं बोला है हमें बच्चा है, वो मजबूर करने के वक्त बोला ठीक है उसको बुलाएंगे। माँ बाप ने भी त्याग दिया। तब एक लड़का को भेजा होगा, किसी ने को भेजा होगा, अरे जा करके देखो उधर कहीं होगा, बकरा चला रहा होगा। ये दौड़ के गया, जाने के वक्त ये पागल लड़का, ये बकरा चराने वाला लड़का जंगल में बैठे हुए गाना, यहोवा चरवाहा मेरा, बम 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 बम, यहोवा चरवाहा मेरा। तब ये बोला ए पगले उठो तो सही, दिन से सवेरे से ला करके, सवेरे से ले करके शाम तक, रात को 12 बजे तक ना सोएगा ना सोने देता, तू इबादत करता है। अच्छा है, तू सोएगा नहीं, दूसरों को सुलाएगा नहीं, तू इबादत करेगा, एक दिन देखेगा तेरा परमेश्वर तुम्हें उठा करके चट्टान पर खड़ा करेगा। बोला तुम्हें बुला रहे, कौन? नबी आया है शमूएल, शायद उसका जूता पॉलिश करने के लिए होगा, शायद उसका कपड़ा धो के देने के लिए होगा, जल्दी जाओ। इसने फिर उठा, उधर से चला, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। जाने के वक्त बोला घुटना ठीक हो, मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ। जिस माँ बाप ने उसको त्याग दिया था, जिस भाइयों ने उसको त्याग दिया था, उन्हीं का सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको राजा बनाया। एक कहानी बोलूंगा, बंद करूंगा, क्योंकि आपका दाल ठंडा ना हो जाए। हालेलुया। मैंने फौज में यीशु मसीह को कबूल किया। मेरे पिताजी बहुत भक्त आदमी था, कैथोलिक, बहुत भक्त आदमी। उसको उद्धार के बारे में मालूम है, नया जीवन के बारे में मालूम है, क्योंकि हमारे घर में प्रचारक लोग आता था। मेरा पिताजी के पास पैसा होने के कारण उनको खाना देता था, रात को बिस्तर बिछा के देते थे, सवेरे जाने के वक्त कुछ पैसा देते थे। उस वक्त प्रचारक लोग गरीब थे, इसलिए गरीब लोग कभी कभी 3 महीना में, हम जंगल का रहने वाला है, एक कोई ना कोई एक पास्टर साहब आएगा, प्रचारक आएगा। पास्टर लोग नहीं आता, प्रचारक लोग आते थे, प्रचार करते। इसलिए नया जीवन के बारे में मालूम था। जब मैंने उद्धार पाया, मैंने पिताजी को, पिताजी मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने बोला अच्छी बात है, इसका मतलब तू शराब नहीं पिएगा ना आगे से? नहीं। सिगरेट नहीं पिएगा ना? नहीं। वो पैसा भी इधर भेजना, हम और थोड़ा ज़मीन ले लेंगे। उसका नज़र पैसा में था। कुछ दिन के बाद मैं ऑफिस जा रहा था। मैं ऑफिस में एक अच्छा कुर्सी में, अच्छा कुर्सी का मतलब ऊंचा कुर्सी में बैठने वाला बाबू है, क्लर्क है। मैं जाने के वक्त मेरे पास एक डायरी होगा, उस दिन करने का काम सब उसमें लिखा हुआ है, मेरा प्राइवेट डायरी है। और उसके साथ पर्चा होगा, पर्चा का बगैर कहीं नहीं जाता था, इसलिए पर्चा भी लिया। मैं जा रहा था, उधर एक छोटा सा जरिया था, इतना चौड़ा, एक चट्टान का ऊपर से बह रहा है। मैं उसको ऊपर से कूद रहा था तो पानी देखा, एक आवाज़ सुना, पानी का बपतिस्मा लेना। मैं तो कैथोलिक हूँ, मैंने पानी का बपतिस्मा के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन पिछले हफ्ता क्रिश्चियन लोगों को बपतिस्मा देते हुए मैंने देखा। नहीं, नॉन क्रिश्चियन को बपतिस्मा देखते हुए। हमारे चर्च में नॉन क्रिश्चियन को ही बपतिस्मा देता था, जिनको बचपन में बपतिस्मा हुआ उनको बपतिस्मा नहीं देते थे। लेकिन मैंने आवाज़ सुना, बपतिस्मा ले लो। मैंने घर में जाने के बाद मेरा पत्नी से बोला, परमेश्वर ने मेरे से बात किया, वो सीएनए का है, वो गुस्सा की है। बोला पता नहीं आपको कोई पेंटिकोस्ट लोगों ने आकर के को गुमराह कर दिया है, ये सब पेंटिकोस्ट का उपदेश है। मैंने बोला लिली, मैंने कोई पेंटिकोस्ट को नहीं मिला है। बोला फिर कहाँ से मिला है उपदेश? मैंने बोला चलो हम बाइबल पढ़ के देखेंगे। मैंने दफ्तर नहीं गया। दोपहर के बाद मैंने कपड़ा खोला, नीचे बैठा,
और मैंने बाइबल, मेरे पास एक छोटा बाइबल था, नया नियम, वो खोला, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय। उधर मैंने देखा जितनों ने विश्वास किया पानी का बपतिस्मा लिया। मैंने बोला लिल्ली अभी कोई सवाल नहीं, मैंने विश्वास किया पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। उसने बोला आप ले लो, मुझे मजबूर नहीं करना। मैंने बोला नहीं, मैं बपतिस्मा लेंगे कुछ भी हो। हम दोनों एक साथ बपतिस्मा लिया। मैं घर में चिट्ठी लिख दिया, डैडी मैंने दूसरा कदम भी उठाया, मैंने बपतिस्मा लिया। मेरा पिताजी मुझे चिट्ठी लिखना भी बंद कर दिया, पैसा भी नहीं चाहिए तुम्हारा, तू अलग मैं हम अलग। मैंने 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद, मैं बपतिस्मा का 1 हफ्ते के बाद छुट्टी गया। हम जंगल के रहने वाले हैं, मेरा घर जंगल का, अभी भी मेरा पिताजी का घर जंगल का बिल्कुल पास ही है, उसका बीच में कोई घर नहीं है। मैं घर गया, गाड़ी में, कार में, टैक्सी में गया रेलवे स्टेशन से। मेरे घर के सामने जाके कार खड़ा किया ड्राइवर ने। और हमारे उधर कार बनना नहीं आता, जंगल लोग हैं। मेरे पिताजी ने बाहर आया, कौन आया देखने के लिए। मैंने बाहर निकल के बोला डैडी हालेलुया मैं आ गया। उसने बोला आवाज मत बना। मेरे पिताजी बड़ा इज्जतगार है गांव का, बोला हम इधर हल्ला नहीं बजाते। मैंने बोला पिताजी यीशु मसीह मुझे उतार दिया, अभी आपका मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका भी दे दिया। वो शर्मिंदा हो गया यार। मैं घर गया, मैंने सबको बुलाया, बोला सब आइए हम प्रार्थना करेंगे। उसने बोला सवेरे और शाम प्रार्थना होता है, अभी तो 4 बजा है। मैंने बोला मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया, 3 दिन नहीं 4 दिन हो गया, नहाया नहीं है, ट्रेन में था और बहुत गर्मी है, अप्रैल महीने का है। मैंने बोला मैं नहा लेता हूँ। उस वक्त गुसल खाना घर का बाहर है। मैंने कपड़ा बदला, गुसल खाना में जाकर नहा रहा था और हल्ला कर रहा था, हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे उतार दिया है, खुदा तूने मुझे अपना गांव में लाया है, मैं अभी इधर पूरा प्रचार करेगा, लोगों को सबको यीशु मसीह का हालेलुया। जब मैं बाहर आया, मेरा पिताजी ऐसा बाहर घूम रहा है, कोई बड़ा परेशानी हो। बोला बेटा तू क्या कर रहा है? मैं बड़ा इज्जत के साथ इधर रहता हूँ, तो मेरा बेइज्जती करने के लिए आया है? अगर इधर, मेरा पिताजी को बाइबल आता है, बोला अगर इस घर में रहना है, मेरा बाप दादा का विश्वास में रहना है तो इधर रहो, नहीं तो अपना बीवी को ले लो, बेटा को ले लो, गेट आउट, जा सकते हैं। कहाँ जाए यार, फौजी का हवलदार है, मेरा तनख्वाह 480 रुपया है, कहाँ जाए? मेरा पिताजी अमीर आदमी है, उसका साथ रहेगा तो मुझे बाग मिल जाएगा, उसका साथ रहेगा तो मुझे गाड़ी मिल जाएगा। मेरा पिताजी के पास 2 कार था, कम से कम 4 बेटों को बांटेगा तो भी मेरे को आधा कार तो मिल जाएगा। मुझे मेरे लिए बनाया हुआ घर है, बड़ा घर मेरे लिए बनाया था, वो घर मिल जाएगा, क्या चाहिए? मेरा पिताजी ने बोला अगर इस घर में रहना है, हमारा बाप दादा का विश्वास में रहना है, नहीं तो बीवी ले लो, बैठा ले लो। बोला अभी रात हो गया है, मैं 3 घंटे का टाइम देता हूँ, रात को सो जाएं, सवेरे फैसला बोलना। 3 घंटे का टाइम देता हूँ। मैं बाहर ही रहा, आप मेरे साथ चले, मैं घर दिखाऊंगा आपको। मैं बाहर ही रहा। उधर एक नारियल का पेड़ है, उधर रबर का पेड़ है, कोई आवाज नहीं सुना। मैंने सोचा कोई कौवा तो बोले जाओ 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 गो, कोई आवाज नहीं था। सुनिए, जब आप परेशानी में हैं परमेश्वर चुप होगा, लिख लो, जब आप परेशानी में होगा परमेश्वर चुप होगा। उस दिन परमेश्वर मेरे से भी चुप था, कोई बात। मैं सोचा कम से कम नारियल का पत्ता का आवाज गो 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 गो, परमेश्वर चुप था। 2 घंटे के बाद मैंने सोचा क्यों वेट करना है, मैं घर के अंदर घुस रहा था। ऐसा 3 पौड़ी है, वो 3 पौड़ी चढ़ करके अंदर को जाने के वक्त एक बार और मैं पश्चिम की तरफ देखा, उधर मैंने देखा एक सितारा नीचे गिर रहा है, कॉमेट, एक सितारा नीचे गिर रहा है। मैंने अंदर जाकर के बोला पिताजी मुझे 3 घंटे का जरूरत नहीं है। अब्राहम सितारा को देखा, सितारा को देख करके परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखा, मैं भी अब्राहम का खुदा का पीछे जाएगा, कल आप बोलेगा तो निकलने के लिए तैयार है। मेरे पिताजी ने बोला तुम्हारा मर्जी है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ तुमको, तू अपना मर्जी से जा रहा है। हम उधर सोए, रात को उठा, हमारा सामान सब लिया, कश्मीर का एक किस्म का एक टोकरी है, टोकरी के अंदर रखा, सूटकेस नहीं लिया,
बाद में ये ना बोले उसने अपना बॉक्सा भी उठा के गया है। इसलिए मैंने सामान सब निकाल करके एक टोकरी के अंदर रखा। मम्मी के पास जा करके बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ। उसने मुझे श्राप दिया क्योंकि वो दुखी थे। हम उनका धर्म छोड़ करके जा रहे हैं, उनका विश्वास छोड़ के जा रहे हैं। वो घर का नॉन मेंबर बनता है, इसलिए उसने मुझे श्राप दिया, तो जा रहा है। 5वां हुक्म है, 10 हुक्म में से 5वां हुक्म है माँ बाप का कहना माना। तो माँ बाप का कहना नहीं मान रहे तो एक दिन भिखारी होकर के वापस आएगा। मैं पिताजी के पास गया। पिताजी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उस दिन वो कठोर बन गए थे। बोला मैं नहीं निकाल रहा हूँ, तू अपने आप को निकल रहा है, लेकिन इधर रहना है, ये घर तेरा है, तुम्हें हक है, तू बेड़ा बैठा है, लेकिन इस घर में रहना है तो मेरे बाप दादा का विश्वास पर रहना है। मैंने टोकरी लिया, लिली बैठे को निकला, घर से निकला। घर से निकलने का वक्त मैंने सोचा था घर में नौकरानी है, नौकर है। मेरा पिताजी किसी को बोलेगा, क्योंकि उधर से 3 किलोमीटर चलना है सड़क में जाने के लिए। मैंने सोचा मेरे पिताजी कोई नौकरानी को भेजेगा, कोई नौकर को भेजेगा, नहीं। हम जा रहे थे, तब तक ड्राइवर आ गया गाड़ी लेने के लिए। मेरा पिताजी ने आवाज़ दिया, कार जा रहा है बस स्टैंड तक, कार में बैठो, तुमको बस स्टैंड में उतार देगा। मैंने बोला खुदा शुक्र हो, ये टोकरी उठा करके चलने का ज़रूरत नहीं है। कार आए, हम कार में बैठे, बस स्टैंड में गया। बस स्टैंड से उतर के मैंने ड्राइवर का सीट का उधर जा करके खिड़की से बोला, धन्यवाद आपने इधर तक मुझे लाया। उसने बोला धन्यवाद बोलना काफ़ी नहीं है, आपका पिताजी ने बोला है टैक्सी चार्ज ले लो। टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्ज। वो कार में मेरा पैसा है, वो घर में बहुत पैसा है मेरा। जिस जमीन से मुझे निकाला उसका पहला एडवांस दिया मेरा पैसा, 130 रुपया मेरा पैसा दिया था, उधर से निकाला है, उसी मकान से निकाला। अभी घर का टैक्सी चार्ज चाहिए, कितना रुपया? 18 रुपया। मैंने बटुआ निकाला, मेरा बटुआ में 17 रुपया था। 16 रुपया देने के बाद मैंने ड्राइवर को बोला, पिताजी को बोलना 2 रुपया बाद में देंगे। मुझे 1 रुपया का जरूरत था, क्योंकि मेरा बीवी का घर तक बस में जाना है। मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, लेकिन मेरा बटुआ में नहीं था। मैं मेरा पत्नी का घर में पहुंचा, क्या बोलते हैं, कंगाल होकर के। मेरा बटुआ में 10 पैसा भी नहीं था। मेरा पत्नी का घर में पहुंचा। बुरा कहानी है, दर्द का कहानी है, कहानी खत्म नहीं हुआ। 4 साल के बाद मेरा माँ बाप मुझे मिलने के लिए, उन्हें कश्मीर देखने के लिए कश्मीर में आए। मेरे साथ रहा 17 दिन। 17 दिन के अंदर उसने देखा चमत्कार चमत्कार चमत्कार। 15 दिन। 16वां दिन मैं और मेरा पिताजी मम्मी हम एक ही कमरा में रह रहे थे। एक ही बिस्तरा है, वो पापा मम्मी को दिया। हम लोग, बाकी सब लोग अखबार बिछा करके उसमें सो रहा है। सिराना नहीं है, बाजू में सो रहा है। हमारे घर में प्लेट नहीं है खाना खाने के लिए, एल्यूमिनियम का प्लेट है। हमारे घर में कप नहीं है चाय पीने के लिए, हम लोग एल्यूमिनियम ग्लास में, जो भिखारी लोग भीख मांगते हैं उसमें चाय पीता है। हमारे उधर टॉयलेट नहीं है, हमको सड़क, केरला का लोग सड़क का किनारे में टॉयलेट में नहीं जाते हैं। मैं सड़क का किनारे में रात को जाना पड़ता है, दिन का टाइम पर लोग आते जाते रहते हैं। मेरा पिताजी माताजी ने देखा कि हम गरीब से भी गरीब है। 16वां दिन सवेरे ठंडी बहुत है, बर्फ गिर रहे थे, बर्दाश्त करना मुश्किल था। फरस में सो रहे अखबार बिछा के, नीचे से सर्दी, साइड से सर्दी, ऊपर से सर्दी। हम बोरी उठाया हुआ था, 5 रुपया के लिए एक चावल का बोरी लाया, वो खोल करके उसके अंदर सो रहा है। शायद बहुत सारे, सर्दी सहना मुश्किल है। मैंने 5 बजे उठ करके परमेश्वर का आराधना करना शुरू किया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। मेरा पिताजी चारपाई से उठ कर मेरे तरफ देख रहे, पागल तो नहीं हुआ? क्या है? सोने के लिए बिस्तरा नहीं है, सिराना नहीं है, चाय का कप नहीं है, प्लेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है,
फिर भी मैं क्या बोल रहे, खुदा उन सब कुछ होने दिया। मेरा पिताजी उधर से उठा, मेरे बाएं तरफ आके बैठा, अपना दाहिने हाथ से मेरा पट्ट पर ऐसा मारते हुए बोला, बेटा 4 साल पहले तू घर छोड़ कर हंसते हुए निकल रहा था। उस वक्त मैंने सोचा कोई अमेरिका का आदमी तुम्हें इधर जो मैं घर में तुझे दे सकता हूँ, उससे बड़ा घर तुझे इधर कोई अमेरिका वाला दिया है। मैंने सोचा जो कार मैं तुझे दे सकता था, उससे बड़ा कार कोई जर्मनी का कोई दे रहा है। मैंने सोचा जो बाग में तुझे दिएगा, रबर का बाग, उससे बड़ा कोई बाग इधर कोई इंग्लैंड का लोग दिएगा। लेकिन इधर आकर के मैंने देखा तू कंकाल से भी कंकाल है। मुझे एक बात मालूम हो गया, तू अमेरिका का पीछे नहीं गया, तू इंग्लैंड वाला का पीछे नहीं गया, तू गोरों का पीछे नहीं गया, तू अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा उनका पीछे गया। इसलिए आज से लेकर के तेरा खुदा मेरा भी खुदा, बपतिस्मा दे दो। जम्मू कश्मीर का पुलिस आईजी का स्विमिंग पूल में स्पेशल परमिशन लेते हुए अगले दिन मेरा पिताजी और माताजी को मैंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। कारण क्या है? हमारा खुदावंद काम करता है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का साथ चलें। हो सकते है आपको नुकसान सहना पड़े, हो सकते है आपको घर से बाहर निकलना पड़े, हो सकते है आपका बेइज्जती करें, हो सकते है आपको मारें कूटे, कुछ भी करें। एक दिन मैं केरला में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करने के वक्त किसी ने मेरे को बोला है, आप इधर का सारे क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर से बातचीत करना। एक बार मैंने पुणे में भी किया था। उधर एक शहर में कैलीकट बोल करके एक शहर है, उधर प्रोफेशनल डॉक्टर और इंजीनियर, टीचर नहीं, कॉलेज प्रोफेसर, ऐसे लोगों से बात करना है। मैं थोड़ा डर गया। शाम को 4 बज गया। मैं एक बड़ा अमीर का घर में रह रहा था। मैंने बोला, खुदावन आज मैंने डॉक्टरों से, इंजीनियर से, कॉलेज प्रोफेसर से बात करना है। खुदावंद अगर कुछ गलती हो गया, बाइबल से नहीं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करना है फैमिली लाइफ, कुटुंब जीवन कैसा शांतिपूर्वक होना है। अगर कोई गलती हो गया तो उन लोग सोचेंगे यह तो 10 क्लास पढ़ा है। खुदावंद इसलिए कोई गलती ना हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसे मैं बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, पैर भी थोड़ा ऊपर उठा कर रखे थे, मैंने देखा है कि एक सुंदर जवान उधर से बहुत तेजी में चल के आ रहा है। बहुत अच्छा शरीर, बहुत तेजी में चल के आ रहा है। मैंने सोचा मैंने इसको कहीं देखा है यार। और आकर के मेरे पास आकर के सिर झुकाया और बोला, फादर साहब मैं इधर से जा रहे थे, ये मेरा दोस्त का घर है। इधर उनको मिलने के लिए आने के वक्त उन्होंने बोला है कि एक फादर साहब ऊपर का मंजिल में बैठा है, वो किसी को आशीष दिएगा तो आशीषित हो जाएगा, मुझे थोड़ा आशीष दोगे? मैंने उसका तरफ देखा है। मालूम है कौन है? फिल्म एक्टर मोहनलाल। आपने कभी देखा मोहनलाल? हमारे शाहरुख खान का बराबर है केरला का। मैंने बोला मोहनलाल तो नहीं है? बोला हाँ मैं मोहनलाल हूँ। मैंने बोला आशीष बाद में देंगे, सबसे पहले बताएंगे स्वर्ग में कैसा जाना है। मैंने लिखा हुआ बहुत किताब लिखा है। मैंने 2-3 किताब मेरा ब्रीफ केस से निकाला, दस्तखत करके दिया। मैंने बोला एक किताब पढ़ना, एक किताब आपको बताएगा स्वर्ग में कैसा जाना है। कभी दिल्ली आया? बोला नहीं। कभी दिल्ली में नहीं, एक बार आया था पता नहीं कोई अवार्ड प्रेसिडेंट से लेने के लिए। मैंने बोला अगले बार आने के वक्त कोई क्रिश्चियन से पूछ लो मेरा घर, बताएंगे मेरे घर तक आना, ठीक है। और उसके बाद मैंने किताब दिया। तब तक वो घर वाला खड़ा होकर के बोला टाइम हो गया जाने का। मैंने इनको बोला माफ़ करना, मुझे जाने का टाइम हो गया। मेरा 2 बिस्तर बॉक्सा है, एक सूटकेस, एक लैपटॉप का ब्रीफ केस। मैं इन दोनों उठाना जा रहा, मोहनलाल ने आकर के पकड़ लिया। बोला नहीं आप नहीं उठाना, मैं उठा लूँगा। मैंने बोला नहीं यार आप नहीं उठाएंगे, आप तो प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया, आप कौन बड़ा महान आदमी है, दुनिया सब आपका पीछे मरने के लिए तैयार है, मैं उठा लूँ। नहीं, उसने मेरे से पकड़ लिया। मेरे को मालूम है इनके साथ कुश्ती लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कभी थोड़ा कॉमेडी टाइम देखा है कि ये कुश्ती लड़ने वाला। मैंने बोला ठीक है आप ही उठा लो। घर वाला आगे, सुनिए अभी कहानी पर आ रहा हूँ। घर वाला आगे, उसका पीछे में मोहनलाल, मेरा भी पीछे ये सूटकेस और ब्रीफ केस उठाते हुए। उधर उनका घर बहुत बड़ा घर है, उनका बाग बहुत बड़ा है, इधर से नीचे आ रहा है। तब इनका 2 जीप के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नीचे बैठा है। उन लोग सब सिगरेट पीते हुए बैठा था। किसी ने बोला देखो हमारा मोहनलाल
भाई आ रहा है, उसको लालेटन बोलता है केरला वाला, लालेटन आ रहा है। बोला, सबने सिगरेट वारा नीचे डाल करके जाया और खड़ा हो गया। तब एक आदमी ने बोला, अरे हमारा लाल साहब किसी का सूटकेस उठा रहा है, वो आदमी कितना बड़ा महान होगा। मैं बताऊं कितना बड़ा महान है? 10 क्लास पढ़ा हुआ फौजी आदमी। तब मुझे याद आया, मेरा घर से मेरा पिताजी बाहर निकालने के वक्त मेरा सूटकेस उठाने के लिए किसी को नहीं भेजा है। अभी बड़े बड़े लोग मेरा सूटकेस उठाते हैं। पिछले बार मैंने पीटर सिल्वे, कहाँ है पीटर सिल्वे का शाह, दापड़ी में प्रचार करने के लिए मुझे बुलाए। मैंने एयरपोर्ट में आकर उतरा, मालूम है मेरा बाइबल उठाने के लिए कौन आया था? ब्रिगेडियर पार्थे आकर के लिल्ली का बैग उठाए। ब्रिगेड, हम कौन है? फौज में 3 भी थे वाले। ये कैसा हो गया? खुदावंद का पीछे चलने के वक्त नुकसान सहने के लिए तैयार हो गया तो खुदावंद ने चट्टान पर खड़ा कर दिया। सवाल, अगर ये नहीं मिलता है तो क्या हम पीछे जाते थे? नहीं, दुनिया का आदर नहीं है। हालेलुया, दुनिया का आदर मिले या ना मिले, खुदा हम तेरे लिए जिएंगे। कौन फैसला करेंगे? खुदा, हमें दुनिया का आदर मिले या ना मिले, कुछ भी नुकसान हो जाए, मेरा पति मुझे छोड़ दे, मेरा घर से मुझे बाहर निकाल दे, मेरा नौकरी चले जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा उनमें तेरे से और तेरा वचन से वफादार रहेगा। कौन फैसला करेंगे? आंख बंद करें, हम फैसला करें, प्रार्थना करें। कौन फैसला करेगा? खुदा कुछ भी हो जाए, दुनिया हमें आदर दे या ना दे, हम तेरे से दूर नहीं होंगे, तेरे से दूर नहीं होंगे, हम तेरे से वफादार रहेंगे। कौन ऐसा फैसला करेगा? जो ऐसा फैसला करना चाहते हैं खड़े हो जाएं। सिर्फ वे जो दिल से बोलने के लिए चाहता, मैं तेरे से वफादार रहूंगा, दुनिया मुझे आदर दे या ना दे, दुनिया का पीछे नहीं जाने के कारण मुझे बहुत कुछ नुकसान हो जाए, मैं तेरे से वफादार रहूंगा, तेरे से वफादार रहूंगी। फैसला आपका, प्रार्थना मेरा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जिंदगी भर तेरे से वफादार रहे, तेरा हुक्म मानने वाला बने, दुनिया का आदर मिले या ना मिले, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरा हुक्म को नहीं छोड़ेंगे, तेरे हुक्म के अनुसार चलेंगे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।